नमस्कार पाठकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से खुशहाल। आज हम विधानसभा की बात करने आए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। विधानसभा चुनाव पे हम बात करेंगे। अलग अलग दावेदारों ने यहाँ पे ताल ठोक दी है। आज हमारे साथ लूण कंसर विधानसभा क्षेत्र से अजय काजला हैं, जो विधानसभा लूण कंसर से दावेदारी जता रहे हैं। अजय जी काजला, आपका स्वागत है हमारे यहाँ पोर्टल पे। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे। पहले सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि मौजूदा विधायक भाजपा का है। बिल्कुल खुशहाल जी, सबसे पहले तो आपने यहाँ ऑफिस में बुलाया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। अब ये एक बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि पार्टी मुझे टिकट क्यों दे। तो इस बात के लिए एक सीधा सा है कि वर्तमान विधायक महोदय का जो पार्टी में जो कार्यकर्ता है या जो पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी होती है कार्यकर्ता, उनसे जो तारतम्य है, जो जुड़ाव है, वो भी बन नहीं पा रहा। लगभग 5 सालों से क्या है कि जो कार्यकर्ता है वो हताश है, निराश है। विधायक महोदय कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर रहे, क्योंकि क्षेत्र के अंदर जब हम जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, 36 कौम की जो बिरादरियों के लोगों के बीच जा रहा हूं मैं, और जो गांव ढाणी में जिनसे बातें हो रही है, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि काजला जी और तो सभी बढ़िया है, चलो ठीक है, हमने विधायक महोदय को जिता के भेजा है, लेकिन जो भी एक मूलभूत जो भी एक शुरुआती समस्याएं हैं, जो उनके स्तर की समस्या है, उनको भी वो पूरी करने में कोताही बरत रहे हैं, और किसी भी स्तर पे उनको उन बातों का लाभ नहीं मिल रहा जिनको सोच के उन्होंने विधायक महोदय को विधायक जिताया था। और सीधी सी बात है कि जनता जनार्दन है, और जनता से ऊपर, पब्लिक से ऊपर कुछ नहीं है। जीत और हार जो जनता के हाथ में है, किसी भी विधानसभा, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी लोकसभा, किसी भी चुनाव का ले लो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 36 कौम की जो जनता का जो प्यार है वो लगातार मुझे मिल रहा है। मैं उनके बीच में जा रहा हूँ, उनके जो यथासंभव काम है वो मैं करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ। चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो विद्युत की समस्या है, चाहे वो किसी भी स्तर की समस्या है, तो उसको मैं बूढ़े बुजुर्गों, युवाओं के बीच में जाके मेरी तरफ से यथासंभव उनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगली बात अपन ये करें तो जो लूण कंसर विधानसभा का अभी जो भाजपा का जो अभी परिप्रेक्ष्य नजर आ रहा है, उसमें ऐसा है कि पार्टी कमजोर नहीं है, वहां का लोकल कैंडिडेट कमजोर है। कैंडिडेट कमजोर क्योंकि वो जनता के, जिसे मैंने अभी जैसे पीछे जिक्र किया है कि वो उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक नया कैंडिडेट हूँ, नया चेहरा हूँ, और दूसरी बात, पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी हूँ, वहीं का लोकल हूँ, तो ये सभी कुछ चीज है जो सब मिलके। और दूसरी बात क्या है, मेरे पिताजी वहीं आयुर्वेद चिकित्सक 35 साल तक सर्विस दी है। काजला जी, आपने अपनी दावेदारी जता दी है, पार्टी आपको टिकट देगी, उसके कारण भी बता दिए हैं। लेकिन अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है और आपके सामने से क्या समस्या है लूण कंसर विधानसभा क्षेत्र की, कि अगर आप विधायक बनते हैं, पार्टी आप चुनाव जीतते हैं, तो ऐसी क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो अभी तक लूण कंसर में उनका समाधान नहीं हुआ है, और आपके नजर में वो समस्याएं क्या है? सर, ये आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लूण कंसर विधानसभा के लिए काफी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे लूण कंसर के बासिंदों को अभी गुजरना पड़ रहा है, उनसे रूबरू होना पड़ रहा है। जैसे प्रमुख रूप से अपन माने तो लूण कंसर विधानसभा अभी नगर पालिका नहीं बन पाया है, सिर्फ एक पंचायत स्तर का ये क्षेत्र रहा है। नगर पालिका बन जाएगा तो उसके अंदर 100 तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं, बजट है, और है, सारा सिस्टम क्या है कि अच्छा मिलेगा, लोगों को सुविधाओं का और ज्यादा विस्तार होगा। और दूसरी चीज माने तो यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की एक नितांत अभाव है। लूण कंसर विधानसभा में यदि मुझे पार्टी मौका देती है और जनमानस यदि मुझे जिताने का अवसर देती है, तो मैं वहां सबसे पहले ये गर्ल्स कॉलेज खुलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। डीटीओ जो ऑफिस है वो लूण कंसर से बीकानेर 71 किलोमीटर दूर, 71 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो एक लोगों के लिए बहुत ही एक व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से मुश्किल काम है। उसको मैं लूण कंसर में खुलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगली बात करें तो अपने जैसे चिकित्सा सुविधाएं हैं, महानगर अपने जो हाईवे के जो कस्बे हैं, अर्जुनसर, महाजन, लूण कंसर, तीनों ये एनएसडब्ल्यू पे पड़ रहे हैं। इनमें ट्रॉमा सेंटर का नितांत अभाव है। और यदि कहीं पीएचसी सीएचसी खुल भी रखी है, जैसे महाजन में आज महाजन कस्बा 6200 वोट है, वहां उसके अंदर सिर्फ एक ही चिकित्सा अधिकारी मौजूद है, जो गायनी का नहीं है, महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं है, एक जनरल फिजिशियन है। उसकी कम से कम वहां चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो बड़ी और शरीर की जो सघन जो जांचें हैं, जैसे एमआरआई होगी, सीटी स्कैन होगी, उनकी उपलब्धता आज वहां नहीं है। 2.5-3 लाख वोटर हैं, और उनके आज देखो कितनी, मतलब ये एक मजाक की बात है कि वहां एमआरआई सीटी स्कैन जैसी मूलभूत जो जांचें हैं, जो
वहां उपलब्धि नहीं है उनके लिए, या तो बीकानेर आओ या जयपुर जाओ, उनकी मैं वहां उपलब्धता करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे आगे अपन बढ़ के काम करें तो पानी की बहुत सी समस्याएं ऐसी है जो पीएचडी डिपार्टमेंट में बहुत सी जगह जल हौज की जैसे कमी है, स्वस्थ पानी का मतलब उपलब्धता हो ही नहीं रही, खारे पानी की कई जगह खारा पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है टैंकरों से। पशुधन ज्यादा होने के कारण क्या लूणगंसर में पानी की मात्रा हर घर को एक्स्ट्रा चाहिएगी, क्योंकि राजस्थान का डेनमार्क कहा जाता है लूणगंसर को दूध के लिए। तो उसमें क्या है कि पानी की स्वच्छ पानी और साफ पानी की उपलब्धता का मैं पूरा प्रयास करूंगा। विद्युत विभाग की यदि बात करें तो लगभग 55,000 के आसपास से कंज्यूमर है लूणगंसर विधानसभा में। एक एएन साहब बैठते हैं, नीचे 4 जेईएन है, उसको कम से कम मैं 2 या 3 एएन ऑफिसों में डाइवर्ट करके और उन सेवाओं को और बढ़िया ढंग से विस्तार कर सकते हैं ताकि उन कर्मचारियों पे भी एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े। ये कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जिन पे अपन विचार कर सकते हैं, इनको मैं पूरी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। काजला जी, हम एक बात पूछना चाहेंगे, पार्टी की टिकट की आपने बात कर दी, भाजपा से आप दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय ताल ठोकेंगे? नहीं सर, ये किसी भी सूरत में मेरे लिए मैंने ना सोचा है ना मैं ये प्रयास करूंगा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूं और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं सारा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधानसभा लूणगंसर से। लगातार हम ऐसे ही हर विधानसभा से उन प्रत्याशियों को आगे लाएंगे जो अपनी विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं। जल्द ही हम आपको लेके चलेंगे अन्य विधानसभाओं में जहां अलग अलग दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं।